हेलो गाइस। आज के चार्ट को देख लेते। आज निफ्टी का एक्सपायरी था, तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे सेलर्स आए होंगे। तो अगर सेलर्स आए हैं और यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उस केस में अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग एक डिप मारने के बाद फिर बाइंग साइड की का प्लान कर सकते, क्योंकि नीचे यहाँ पे जाने के लिए कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। ऊपर ये लोग सेलर सेल करके बैठे हुए हैं, तो उस केस में हमारा प्लान बाइंग साइड में रहेगा। ओके, तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन हो जाता है तो फिर हम लोग बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो तीनों केस में बाइंग साइड का अपना प्लान रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होता है तो पहले 24,000 का ब्रेकडाउन ज़रूरी है। गैप डाउन होता है तो फिर नीचे जाने के लिए स्टॉप लॉस नहीं रहेंगे, तो उस केस में मार्केट ऊपर निकल जाएगा। गैप अप में इन सब सेलर्स को टारगेट करते हुए हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो यही सेम चीज़ अपना सेंसेक्स में मुझे दिख रहा है। 77,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे सब लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल होंगे, बट हमको टारगेट सेलर्स को करना है। तो उस केस में अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ से हम लोग बाइंग साइड का प्लान कर सकते हैं। गैप अप ओपन होता है तो उसमें बाइंग साइड का ही प्लान होगा, और गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में भी बाइंग साइड का प्लान हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी वैसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे सेलर्स तो आए हैं, यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है, लेकिन बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग जो दिया है वो साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे दिया है। तो उस केस में हमारा सेमी प्लान रहेगा। बाइंग साइड का सेटअप हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। फ्लैट ओपन होता है तो तो एक डिप आना चाहिए। डिप के बाद नीचे जाने के लिए कोई स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं होंगे, तो उस केस में मार्केट अपसाइड रैली दे सकता है। गैप अप में अपना सेमी प्लान रहेगा बाइंग का, और गैप डाउन में भी हम लोग बाइंग का ही सोचेंगे। थैंक यू।